पुराने पहाड़ी इलाकों में पीढ़ियों से कहा जाता था कि जब भी किसी यात्री की सांसें तेज हो जाती हैं, जब रास्ता अचानक दो हिस्सों में बांट जाता है और दिल को एक अनजानी बेचैनी महसूस होती है, तो खंडहर के पास एक अनदेखा संरक्षक जाग जाता है। लोग कहते थे कि वह किसी इंसान की तरह दिखाई नहीं देता, लेकिन उसकी उपस्थिति हवा की गर्माहट में महसूस होती है। उसी गांव में अरुण नाम का युवक रहता था जिसे ये बातें हमेशा कहानियां लगती थीं। एक शाम वह जंगल के रास्ते लौट रहा था जब आकाश पर अचानक काले बादल छा गए और घना कोहरा फैल गया। पगडंडी दो हिस्सों में बांट गई। एक सुरक्षित माना जाने वाला पुराना रास्ता और दूसरा संकरा रास्ता जो खंडहर की ओर जाता था। अरुण ने सुरक्षित रास्ते पर कदम बढ़ाया ही था कि उसे लगा किसी गर्म हाथ ने उसके कंधे को हल्के से रोक लिया। उसने पीछे देखा लेकिन वहां कोई नहीं था। उसी पल उसके कानों के पास एक नरम सी आवाज आई जो कह रही थी, आज उस तरफ मत जाओ। अरुण घबराया नहीं, बल्कि उसे लगा जैसे कोई परिचित उसे चेतावनी दे रहा हो। वह मुड़ा और खंडहर वाले संकरे रास्ते पर चलने लगा। कुछ ही मिनटों बाद घाटी की दिशा से भारी गर्जना हुई और उसने देखा कि जिस पुराने रास्ते पर वह जाने वाला था वह अचानक धंस गया था। पूरा हिस्सा खाई में गिर चुका था। उसके पैरों से जमीन जैसे खिसक गई। वह मौत से कुछ ही कदम दूर था। ठीक उसी समय खंडहर की अंधेरी दीवारों के बीच एक धुंधली आकृति दिखाई दी जो न पूरी इंसान जैसी थी न पूरी छाया। वह बस दूरी पर खड़ी रही, जैसे देख रही हो कि अरुण सुरक्षित है या नहीं। हवा में फिर वही शांत आवाज गूंजी, अब दाएं मुड़ना, आगे रास्ता साफ है। अरुण धीरे धीरे आगे बढ़ा और पहाड़ी मोड़ तक पहुंचा जहां से गांव की रोशनी साफ दिख रही थी। उसने फिर पीछे देखा तो खंडहर शांत था और आकृति गायब। लेकिन हवा में एक अनकही गर्माहट रह गई जिसे वह समझ नहीं पा रहा था। गांव लौटकर उसने जब बुजुर्गों को बताया तो एक वृद्ध बोले कि वर्षों पहले एक चौकीदार यात्रियों की रक्षा करते करते तूफान में अपनी जान गंवा चुका था। तब से लोग मानते हैं कि उसका कर्तव्य आज भी खत्म नहीं हुआ। अरुण को उस दिन दादी की बात समझ आई कि जो दिखाई नहीं देता वही कई बार सबसे बड़ी रक्षा करता है। आज जब भी वह उस पगडंडी से गुजरता है तो वह रुककर मन ही मन सम्मान प्रकट करता है, क्योंकि उसे पता है कि कुछ सुरक्षा ऐसी होती है जो नाम बिना, चेहरे बिना, फिर भी पूरे दिल से हमारी रक्षा करती है।